आज की कहानी का नाम है गूंज थप्पड़ की। ऐसी क्या वजह थी कि निकिता ने रोहन पे हाथ उठा दिया। चटाक की तेज गूंज पूरे हॉल में घूम रही थी। अब पता चला मार खाने पर कैसा लगता है। शरीर के चोटों से ज़्यादा दिल के दर्द हमें परेशान करते हैं कि जिसको हम इतना प्यार करते हैं वही हमारे साथ ऐसा कर रहा है। कैसे हम पति के द्वारा प्रताड़ित औरतें शारीरिक और मानसिक यातना सहन करते हैं। निकिता आंखों में आंसू भरती हुई बोली। रोहन चारों खाने चित सोफे के पास गिर गया था। सास विमला जी और ससुर राकेश जी आश्चर्य से अपनी बहू निकिता को देख रहे थे। वह दोनों और रोहन हतप्रभ से रह गए। थोड़ी देर की गहन शांति के बाद एक आवाज़ आई। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे चाटा मारा। तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। कहते हुए रोहन निकिता पर झपटा। लेकिन निकिता में आज साक्षात दुर्गा जी विराजमान हो गई थी। रोहन की पकड़ में आने से पहले ही निकिता ने अपना बचाव करके उसको दोनों हाथों से पकड़कर उसके पेट में घुसा दिया। रोहन इस हमले के करके उसको दोनों हाथों से पकड़कर उसके पेट में अपना घुटना घुसा दिया। रोहन इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वह इस प्रहार से दर्द से छिटक कर वहीं बैठ गया और चिल्लाकर बोला, आज बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। रोहन की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए विमला देवी भी बोल पड़ी। शर्म नहीं आती अपने पति को इस तरह से पीटते हुए? समाज क्या कहेगा कि पत्नी अपने पति को पीटती है? अरे पति तो देवता। बीच में ही ताली बजाते हुए निकिता बोली, वाह माँ जी वाह। जब अपने बेटे को मार पड़ी तो दर्द माँ को होने लगा। आप तो हमेशा कहती है ना कि सास भी माँ होती है। लेकिन जब आपका यही बेटा मुझे पीटता था तब आपकी ममता कहाँ सो गई थी? अगर यह आपके बेटे है तो मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। आज तक बिना बात के भी कभी मुझे मारने पर आपने इन्हें कुछ नहीं बोला, बल्कि आप उस समय पर मेरी शिकायतें करके इनको और उग्र कर देती थी। आज अपने बेटे को मार खाते देखकर आपका दिल भर आया। अब बस बहुत हुआ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अब मैं अपने आत्मसम्मान का गला और नहीं घोटूंगी। मुझे आपसे तलाक चाहिए। निकिता रोहन की तरफ देखकर बोली। तलाक हो गया तो दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी। वैसे भी तलाक लेना इतना आसान काम नहीं है। कोर्ट कचहरी के हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं। वकीलों को पूरा पैसा देना पड़ता है। उस पर भी यह लोग काम नहीं करते। रोहन
निकिता को डराते हुए बोला, आपके द्वारा दिए हुए मेरे आंतरिक और मानसिक जख्मों को तो कोई नहीं देख सकता, मगर आपसे मिले शारीरिक जख्मों द्वारा तलाक मिलना कोई बड़ा काम नहीं। आपके द्वारा दिए गए यही जख्म आज आपके खिलाफ गवाही बनेंगे और मेरे तलाक लेने का एक ठोस कारण बनेंगे। निकिता दृढ़ विश्वास से भरी हुई बोली, सारी होशियारी तो तुझ में ही भरी है ना। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। तेरी वजह से जब तेरी छोटी बहन की शादी नहीं होगी, वो घर पर बैठी रहेगी ना, तब तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। सास विमला देवी दांत भींच कर बोली। विमला जी के फ़ोन करने पर थोड़ी ही देर में निकिता के माँ बाप साकेत और प्रभा वहाँ मौजूद थे। देखिए बहन जी, देखिए, आप ही समझाइए इसे। पति अगर एक दो थप्पड़ मार भी दे तो क्या हो गया, पति ही तो है। आता है गुस्सा कभी कभी। पूरे दिन ऑफिस में काम करते करते भी तो थक जाते हैं ना बेचारे। लेकिन क्या कभी कोई पत्नी अपने पति को पीटती है? हमने भी कभी नहीं देखा। देखो बेचारे का क्या हाल कर दिया है। विमला जी मुंह मटकाते हुए बोली। सारी बात जानने के बाद प्रभा जी उठी और निकिता से गुस्से में बोली, क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं? निकिता रोते हुए बोली, मुझे पता था आप भी मुझसे भी गुस्सा होंगी। आपको भी मेरी ही गलती लगेगी, क्योंकि तलाकशुदा बड़ी बेटी के कारण छोटी बेटी की शादी में बहुत तकलीफ़ें आती है। समाज हम लड़कियों को ही गलत समझाता है कि हमें निभाना नहीं आया, इसीलिए तलाक लेकर बैठे हैं। तलाकशुदा औरतों को समाज हेय दृष्टि से ही देखता है। नहीं माँ, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। अब तो मुझे तलाक ही इसका उपाय लगता है। मैं यहाँ रह कर घुट घुट कर मर जाऊंगी या फिर मार दी जाऊंगी। आप चिंता मत करिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ। जल्दी ही कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। निकिता लगातार अपनी बात कह रही थी। हाँ, मैं तुझसे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तूने जो काम आज किया वह तुझे काफ़ी पहले ही कर देना चाहिए था। तूने क्यों इतना सहन किया? मुझे गलत को सहन करने का संस्कार कभी नहीं दिया। तू पहले भी हमारी बेटी थी और आज भी हमारी बेटी है। शादी हो जाने से रिश्ते नहीं बदलते। हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। हमें समाज की परवाह नहीं है, हमें तेरी परवाह है।
समाज का क्या है, चार बातें कहेगा और फिर चुप हो जाएगा। लेकिन यह जिंदगी तेरी है, उसके सारे फैसले तुझे लेने का हक है और तेरे फैसले में हम हमेशा तेरे साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कोई समझदार व्यक्ति ही रश्मि का हाथ थामेगा और वह इस तलाक के ठोस कारण को भी अच्छे से समझ जाएगा। निकिता निकिता बोलती है, काश आपकी तरह सभी माँ बाप समझ पाते कि ससुराल में बेटी की लाश देखने से अच्छा मायके में उसे अपने साथ रखकर उसका साथ देना हो। निकिता प्रभा जी के गले लग गई। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और इससे बहुत बड़ी सीख भी आपने ली होगी। अगर ऐसे ही आपके साथ भी होता है तो अन्याय को सहन मत कीजिए और उसके खिलाफ लड़िए और अपनी बेटी को भी उसके साथ खड़े रहने के लिए सीख दे। और आपको आज की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।